नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट। आपको पता है कि मैं गुजरात यात्रा पर गई और ये गिरी फॉरेस्ट की क्लिप्स हैं और मैंने पहले भी आपको वीडियो में दिखाई हैं। तो ये शेर तो खैर मैंने पहले भी दिखाया और मैंने आज दोबारा भी दिखाया क्योंकि बहुत दुर्लभ क्लिप है। लेकिन सिर्फ शेर ही नहीं, शेर के अलावा जंगल में ऐसा बहुत कुछ है जिस पर हम लोगों की नज़रें ही नहीं जाती। और जंगल में ऑर्गेनिक खेती का राज छुपा है। यदि हम जंगल को अच्छे से समझ लें, हम मिट्टी को अच्छे से समझ लें और प्रकृति को अच्छे से समझ लें, तो जो हम बागवानी करते हैं, ख़ास करके जो अर्बन गार्डनर्स हैं, जो गमले में बागवानी करते हैं, उनके लिए बहुत ही आसानी होगी। ख़ास करके बिगिनर्स के लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा बागवानी करना। क्योंकि जैसे कि हम खाना बनाते हैं तो हमें पता होता है क्या क्या मसाले लगेंगे। अगर सब्जी बना रहे हैं तो, या हम पूरा खाना चपाती बना रहे हैं तो हमें इंग्रेडिएंट्स पूरे पता होना चाहिए। तो मिट्टी में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, मैं सरल भाषा में बता रही हूँ। तो मिट्टी में पौधे उगाने के लिए मिट्टी के अंदर कौन कौन से तत्व चाहिए। और ये सिंपल मिट्टी होती है जिस पर कोई घास नहीं उगी होती है, उसे मैं हमेशा बताती हूँ कि वो मृत मिट्टी होती है, डेड सॉइल। तो मिट्टी में ज़्यादातर तो जितने भी तत्व हैं वो नेचुरली होते हैं, लेकिन मिट्टी का अपना एक आकार है जो कैसे बनता है। जो मिट्टी पर जो चीज़ें उगी हुई हैं उन्हीं के मर जाने के बाद या ख़त्म होने के बाद, जैसे हम कहते हैं ना कि हमारा शरीर भी मिट्टी है और एक दिन मिट्टी में ही मिल जाना है, तो इस धरती पर जो भी है वो सब कुछ इस मिट्टी में ही मिल जाना है। तो उसमें जो भी में क्या है, सबसे बड़ी चीज़ है जंगल। जंगल में क्या है, पेड़ पौधे, छोटी सी घास, फिर उससे बड़ी झाड़ी, फिर उससे बड़े वृक्ष, पत्ते, सूखी लकड़ियाँ, छोटे पंछी और बड़े जानवर, विविध प्रकार के जानवर, विविध प्रकार के पौधे। और ये कुछ जीव ऐसे हैं जो सूक्ष्म जीव हैं जो मिट्टी के अंदर हैं, और कुछ जीव ऐसे हैं जो हवा में हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। ये सब मिलके एक दुनिया बनाते हैं और जब ये डेड हो जाते हैं तो ये मिट्टी के अंदर होते हैं और वो ज़रूरी है। तो ये जो जंगल है, ये जो आपको इतनी सारी सूखी पत्तियां दिख रही हैं, इतने सारे जानवर हैं, ये यहीं मरेंगे और यहीं ये पूरे जीवन अवशेष करेंगे, सूसू पॉटी सब कुछ। तो जो भी कुछ है ये सब एक मोटी लेयर बन के जंगल में मिट्टी के ऊपर जम जाता है। यही ऊपर की लेयर वो पोषक तत्व हैं जो बागवानी के लिए ज़रूरी है। अगर ये मोटी लेयर जिसमें ये अवशेष जो मैंने अभी बहुत सारे गिनाए ये नहीं होंगे तो पौधा अंकुरित नहीं होगा, या अंकुरित होगा तो वो बड़ा नहीं होगा। जब आप ये प्रश्न करते हैं ना कि हमने गमले में पौधा लगाया और वो बढ़ नहीं रहा है, तो आपकी मिट्टी ऐसी होना चाहिए। लेकिन जब आप गमले में मिट्टी लेकर आते हैं तो वो किसी कंस्ट्रक्शन साइट से लेकर आते हैं और वो कई फुट नीचे गहराई की मिट्टी होती है, उसमें ये सब पोषक तत्व नहीं होते। और हमें खूब पता है कि ये पोषक तत्व चाहिए, इसीलिए हम ऊपर से किचन कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद वगैरह या कि केमिकल जो भी फर्टिलाइजर्स हैं वो यूज़ करते हैं, और हम आर्टिफिशियली उसको जंगल जैसी फर्टाइल सॉइल बनाने की कोशिश करते हैं। तो आपको अगर विज्ञान ये समझ में आता है कि मिट्टी में क्या क्या चाहिए और कितना चाहिए, इन सब का संतुलन चाहिए, थोड़ा थोड़ा सब कुछ चाहिए एक चीज़। तो यही चीज़ ऑर्गेनिक खेती पर भी आती है, क्योंकि हमने खेती जो की है उसमें हमने हल से गुड़ाई कर दी है, हल से पूरी मिट्टी ऊपर नीचे कर दी है, उसकी घास खत्म कर दी है, आसपास कोई बड़ा वृक्ष नहीं है, हम गोबर की भी खाद नहीं डाल रहे अब तो हम केमिकल खाद डाल रहे हैं। तो ये बात खेती पर लागू होती है। और गमले के लिए तो बहुत आसान है कि आप गमलों में 1 बोरी 2 बोरी मिट्टी लाएंगे। मैं अक्सर अपने चैनल में बताती हूँ कि 1 बोरी पत्ते ले आइए। ये जो पत्ते वाला जो है
फंडा है वो मैंने यहीं से सीखा। अब देखिए, पत्ते ले आइए। अब आप जानवरों की बीट तो नहीं ला सकते, लेकिन आप गोबर गाय का ला सकते हैं, भैंस का ला सकते हैं। तो जितनी तरह का गोबर होगा, जितनी तरह की पत्तियां होंगी, जितनी तरह से पत्तियों के लकड़ियों के सूखे तने होंगे, सबका डिकम्पोज टाइम अलग अलग होता है, लेकिन सबकी न्यूट्रिशन वैल्यू अलग होती है। लेकिन मिट्टी के लिए ये बहुत ज़रूरी है। किचन कंपोस्ट में भी क्या है, आप ये फलों के छिलके, सब्जियों, जो मिट्टी से उगा उसके जो पार्ट आपने खा लिया वो ठीक है, जो नहीं खाया वो छिलके हैं, तो वो सब मिला के आप गमले की मिट्टी को फर्टाइल बना सकते हैं। अब आप ये मत पूछिएगा कभी कि कितने प्रतिशत हम खाद डाल दें, कितनी मिट्टी डाल दें। तो देखो, मिट्टी में हर साल, जैसे जंगल में हर साल बरसात होती है, हर साल नए पत्ते आते हैं, पुराने पत्ते झड़ते हैं, हर साल जानवरों को एक लगातार रेगुलर एक चक्र है जो चलता रहता है। तो आपकी जो गमले की मिट्टी है या ग्रो बैग की मिट्टी है, उसमें भी हर साल थोड़ा 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 आपको डालना ही होगा। और जो हम पिछले साल का डालते हैं, वो जो आप सब्जियां लगाते हैं, पौधे लगाते हैं, वो उन्हें यूज़ कर लेते हैं, या बरसात में पानी में घुल के वो बह जाता है। तो इसलिए हर साल दोबारा उगाना, दोबारा से ऊपर से मिलाना, अगर हमको दोबारा फसल लेना है तो ज़रूरी रहता है। जंगल हमें ये सिखा रहा है कि ऑर्गेनिक खेती इस तरह हो सकती है। क्यों केमिकल पर जा रहे हैं, या अब आपको बिल्कुल समझ में आ गया हो, क्योंकि हमने ऑर्गेनिक तरीके से बिल्कुल सारे हरापन ख़त्म कर दिया है, जंगल ख़त्म कर दिए। तो क्या हमको खेती नहीं करना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। हमको संतुलन बना के रखना चाहिए। जंगल भी बैलेंस रहे, जानवर भी हों, कुछ ज़मीन को जोत कर हम खेत बना लें, और उसमें हम ऊपर से गोबर की खाद डाल के जो जंगल हमें नेचुरली देता है उसे आर्टिफिशियली हम उनमें देते रहें। या कि हम खेतों की मेड़ों पर बड़े वृक्ष लगा दें, तो उनके पत्ते झड़ेंगे, उनकी टहनियाँ झड़ेंगी, उन पर पंछी आकर बैठेंगे, और कुछ पेड़ होंगे तो उनके आसपास जानवर भी आएंगे। यदि इसके साथ हम गौ पालन करें, पशुपालन करें, पशुपालन हम नहीं कर सकते तो दूसरे से हम फिर खाद खरीदें, ऑर्गेनिक खाद, गोबर का खाद। तो ये अगर हम नहीं कर रहे हैं तो आसान तरीका हमें केमिकल बताया गया है, लेकिन वह लंबे समय तक चलने वाला तरीका नहीं है। वो दूसरा विषय है कि केमिकल खाद मिट्टी को कैसे ख़राब कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा विषय है, और इसको कोई कृषि वैज्ञानिक, एग्रीकल्चर वाला आपको बहुत अच्छे से समझा सकता है। लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना समझा रही हूँ कि जंगल में छुपा है बागवानी का राज। आप अपने खेत पर जंगल जैसी मिट्टी बना लेते हैं, जिसमें मैंने इतनी सारी चीज़ें जो बार बार बोली हैं, वही सब आप बार बार अपने क्यारी में, मिट्टी में, ग्रो बैग में अगर मिलाते रहेंगे। मैं कहती हूँ ना, जो गार्डन का गार्बेज है वो गमले में नीचे भर दो, या मिट्टी में मिला के दबा दो, सूखे पत्ते मिला दो, जो आपका अनाज खराब हो गया है वो भी आप दबा दो, सड़ के वो मिट्टी को हम आर्टिफिशियली जंगल की मिट्टी अगर बना लेंगे तो ऊपर से केमिकल तो कुछ नहीं डालना पड़ेगा। हाँ, अगर गाय का गोबर का खाद है वो आपको, गाय का गोबर या भैंस का गोबर, मतलब गोबर का खाद आपको डालना ही पड़ेगा, क्योंकि जंगल में तो वो नेचुरली आ जाता है, आपकी छत पर या गमलों में वो नेचुरली नहीं आएगा। तो बहुत छोटा सा ये मंत्र है कि जैव विविधता, हर तरह के पौधों की पत्तियाँ और हर तरह के जानवर का मलमूत्र, बस इतना सा अगर आप कर लेते हैं तो आप सफल हो जाएंगे बागवानी में। तो कैसी लगी आज की ये जानकारी, कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।